ये हमारे सामने एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हमसे कहा जा रहा है कि इसको सॉल्व करने के बाद ग्राफ भी करना है। और एक बात मैं याद दिलाता चलूं कि जब हमसे कहा जाता है कि किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करें, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें एक्स और वाई की वो वैल्यूज मालूम करनी है जो बैक वक्त इन दोनों की दोनों इक्वेशंस को, जो कि उस सिस्टम में शामिल हैं, उन दोनों की दोनों इक्वेशंस को एक ही वक्त में सेटिस्फाई करती हो। यानी कि वाई की वैल्यू जो एक इक्वेशन के लिए दुरुस्त हो वो दूसरी के लिए भी दुरुस्त हो, और एक्स की वैल्यू जो एक इक्वेशन के लिए दुरुस्त हो वो दूसरी के लिए भी दुरुस्त हो। तो पहले ये जो दूसरी इक्वेशन y माइनस एक्स है, अगर मैं इसे y इज इक्वल टू की टर्म में लाना चाहूं तो मैं दोनों साइड से x ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा y, ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास सिर्फ y रह जाएगा और राइट हैंड साइड पर मेरे पास आ जाएगा 5 प्लस एक्स। ये y की वो वैल्यू है कि जिसे मैं पहली इक्वेशन में रखूंगा, क्योंकि सॉल्व करने का मतलब है कि इसको कंस्ट्रेंट को मीट करना चाहिए, शर्त पे पूरा उतरना चाहिए। तो y की ये वैल्यू मैं 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 में रखूंगा और देखूंगा कि क्या होता है, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट है, याद रखिए ये शर्त है। तो शर्त पूरा होने के लिए जरूरी है कि y इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स अगर हो तो वो पहले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। तो अब इस बात को ध्यान में रखते हुए यहां जहां y है, y की जगह मैं 5 प्लस एक्स रख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 9x प्लस 3 की जगह पर अब मैं y की जगह पर मैं 5 प्लस एक्स रखूंगा, ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स और इज इक्वल टू 15 के बराबर हो जाएगा। अब 9x प्लस 3 पंजे 15 प्लस 3 को जब x से दूंगा 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 15। अब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक 9x ये रहा और एक 3x ये रहा, जब इन दोनों को आपस में जमा करूंगा तो ये 12x हो जाएगा। 12x प्लस 15 इज इक्वल टू 15। दोनों साइड से अगर मैं 15 को माइनस करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पर मेरे पास रह जाएगा सिर्फ 12x, यहां पर 15 में से 15 जाएगा, सिफर रह जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 12x इज इक्वल टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड पर भी मेरे पास नेगेटिव 15 था। तो 12 से जब दोनों को तकसीम करूंगा दोनों साइड्स को, तो x बराबर हो जाएगा सिफर के। x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी सिफर, यानी कि x इज इक्वल टू 0। अब y क्या है, x की ये वैल्यू मैं पहली इक्वेशन में रखूंगा ताकि मुझे पता चल जाए कि y की वैल्यू क्या है। तो यहां पर जाएगा 9 टाइम्स, क्योंकि x की वैल्यू सिफर है, प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ये तो पूरी की पूरी 9 को जब सिफर से रखेंगे सिफर हो जाएगा। 3y इक्वल टू 15, दोनों साइड्स को मैं 3 से तकसीम करूंगा तो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3 पंजे 15, यानी y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5। तो y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 5 जो वो पॉइंट है जो इन दोनों की दोनों इक्वेशंस को एक ही वक्त में सेटिस्फाई करता है। मैं इसको अलग से लिख भी दूं, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 5। पहला पार्ट हमने कर लिया, हमने सॉल्व कर लिया। बेहतरीन चीज होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है, लेकिन x बाद में, तो मैं आपको का कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसको सही तरह से लिख देता हूं। y इज इक्वल टू mx प्लस b फॉर्म में, y इज इक्वल टू x प्लस 5। ये इसका 5 जो है ये इसका y इंटरसेप्ट है, 1 2 3 4 5, ये इसका y इंटरसेप्ट है। और x का कोफिशिएंट क्योंकि 1 है तो इसका मतलब क्या है, और पॉजिटिव 1 है, इसका मतलब ये कि जब भी आप x में 1 का इजाफा करेंगे y में 1 का इजाफा होगा, x में 2 का इजाफा करेंगे y में 2 का इजाफा होगा। तो इस तरह से ये, और एक x में 1 की कमी, y में 1 की कमी, x में 2 की कमी, y में 2 की कमी। तो ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू x प्लस 5 को जाहिर कर रही है, जिसको मैंने यहां गहरे गुलाबी रंग में लिख दिया है। दूसरी इक्वेशन है 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन मुझे इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है ताकि मैं इसे ग्राफ कर सकूं। तो 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, दोनों साइड से मैं 9x को जब, बल्कि पहले ये काम करने से पहले मैं देख रहा हूं कि ये 3 से तकसीम हो रही है पूरी की पूरी इक्वेशन बआसानी। तो 9x को जब 3 पे तकसीम करूंगा 3x, 3y को 3 पे तकसीम करूंगा y, 15 को 3 पे तकसीम करूंगा 5। अब हो जाएगा ये दोनों साइड से मैं जब 3x को माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा, ये 3x कैंसिल आउट हो जाएगा। y इज इक्वल टू नेगेटिव 3x प्लस 5। एक बार फिर आप देख सकते हैं ये वाली जो पहली इक्वेशन थी इसको मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में या स्लोप y इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दिया है।
अब क्या होगा, ये इसका y इंटरसेप्ट +5, इसका स्लोप -3 है। -3 का मतलब ये कि जब भी x की वैल्यू में 1 का इजाफा होगा, y की वैल्यू में 3 की कमी होगी। x में 2 का इजाफा होगा तो y की वैल्यू में 6 की कमी होगी। 2 का इजाफा x में, y में 6 की कमी, 3 का रेशियो है। x y ओवर x का जो रेशियो है वो 3 है। तो ये कुछ ऐसी बहुत ज्यादा झुकी हुई लाइन बनेगी और ये दोनों की दोनों लाइंस जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो होगा x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 5, यानी कि 0,5। अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में इसको लिखें तो ये गुलाबी लाइन और ये हरी वाली लाइन, ये गुलाबी लाइन तो ये है y माइनस 5, y माइनस एक्स इक्वल टू 5, और जो हरी वाली लाइन है वो 9x प्लस 3y इक्वल टू 15 को जाहिर करी, ये पहली वाली इक्वेशन को। और ये जो पॉइंट जो बीच में जहां पर ये दोनों की दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वो पॉइंट है जो इन दोनों इक्वेशंस को बैक वक्त सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि x बराबर है 0 के और y बराबर है 5 के। यही हमारा सवाल का जवाब है।